हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 42 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। क्या लिखा है रिलेशन में, देखो लेफ्ट हैंड साइड में है cos थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन को प्रूफ करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 में बताए थे। तो अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। सभी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेस हमने उसमें बताए थे, वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो यहाँ पे अब ये सॉल्व करेंगे और ये रिलेशन को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे हमें राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो मिलता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहीं से कॉपी कर लिए, ठीक है। और अब राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है उसमें ओनली साइन एंड कॉस है। देखो राइट साइड में साइन और कॉस के फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे एक जगह टैन है। तो क्या करो, टैन की जगह टैन का फार्मूला यूज करो। पता होना चाहिए आपको कि टैन का फार्मूला क्या होता है। अगर नहीं पता तो लिख के रखो, टैन थीटा यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हमने लेक्चर 1 में भी बताए थे, ठीक है। तो टैन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख लो। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रखो फिलहाल। कॉस थीटा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 माइनस टैन थीटा का, टैन थीटा की जगह आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। बाकी ये इधर एज इट इज रखो, ये हमने रखे। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा सा सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा कॉस थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे हैं और ये कुछ ऐसा मिला। बाकी ये जो टर्म्स है, ये इधर वाला टर्म ये फिलहाल एज इट इज रखो, ओके। और अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, ये न्यूमरेटर में जाएगा। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कॉस के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। प्लस ये एज इट इज फिलहाल रखो, ये एज इट इज रखते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये cos थीटा ऊपर गया, cos से मल्टीप्लाई हो गया, cos स्क्वायर हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब ये दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर चेक करो। यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे उसका उल्टा है, साइन थीटा माइनस cos थीटा है। तो क्या ये उल्टा हो सकता है? यस। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो ना। तो हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। ये पहला टर्म एज इट इज रखते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर में से माइनस बाहर ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, cos थीटा पहले आ गया, साइन थीटा बाद में चला गया। ये देखिए हमने डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिए। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस कॉस हो जाएगा और ये प्लस साइन हो जाएगा, आएगा वही। हमने ऐसा क्यों किया? ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन होगा क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक है। तो इसके बाद की स्टेप हम लिखना चाहेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। काफी आसानी से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहां आगे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर जो है वो cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन कर लिए, ओके। और अब यहां न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। फार्मूला लिख के देते हैं आपको अगर नहीं पता तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, पता होना चाहिए आपको। ये फार्मूला अब हम यहां यूज करने वाले हैं। देखो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ए का वैल्यू है cos थीटा, बी का वैल्यू है साइन थीटा। तो एक्सपांशन करा ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा लिखना है। तो चलो अब हम यहां लिख लेंगे, न्यूमरेटर में हम यहां लिख लेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये देखिए फिलहाल
हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी का के थ्रू हमने इसको सॉल्व करें। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों को कैंसिल करो और अब जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा है, तो बचा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बचा है। ठीक है, क्या यही हमारा RHS है? यस, यही RHS है, लेकिन साइन का टर्म पहले है तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, साइन का टर्म पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कॉस का टर्म बाद में लिखेंगे और यही RHS है और ये फाइनली प्रूव हो चुका है। हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन में जो रिलेशन प्रूफ करने के लिए कहा था ये वो रिलेशन हमने प्रूफ कर लिया है काफी आसानी से और ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था कि tan थीटा की जगह sin थीटा बाय cos थीटा लिखना, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये एक बार हो गया, फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, cos को ऊपर लेके गए, cos स्क्वायर हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ से माइनस इंपॉर्टेंट है कि कॉमन निकालो। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस कॉमन ले लो, आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर लो। फिर यहाँ न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन हो गया और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ए माइनस बी ए प्लस बी के थ्रू हमने इसको एक्सपांड किए और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए, जो बचा वो हमारा RHS था। प्रॉब्लम कंप्लीट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 42। इसके पहले के 41 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।